हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ आपके सामने एकदम बिंदास। तो फ्रेंड्स, लेके आ गए हम आदर्श मेथड ऑफ रिमाइंडर का सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें लाइट चली गई थी, तो उसकी वजह से वहां पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जानेंगे अच्छे से आदर्श मेथड कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो हम फर्स्ट पार्ट में हमने वहां तक बताया था कि किसी नेचुरल नंबर का एन का ट्विस्टन फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, कोई नेचुरल नंबर एन है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन e टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y फॉर्म में है। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? e टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y नेचुरल नंबर एन का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इस नेचुरल नंबर एन का जो ट्विस्टेड फंक्शन होगा, यानी फाई एन, वो होगा नेचुरल नंबर एन इंटू 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ बेस ए इंटू 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड बेस यानी कि बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है क्या ट्विस्टेड फंक्शन। इस प्रकार हम अपना निकालते हैं। और देखो फ्रेंड्स, जो पार होती है ना एक्स और वाई, ये मैटर नहीं करती है ट्विस्टेड फंक्शन निकालने में। तो पार एक्स एंड वाई डज नॉट मैटर टू फाइंड आउट ट्विस्टेड फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार जो होती है एक्स एंड वाई, ये मैटर नहीं करती है ट्विस्टेड फंक्शन निकालने में। बेस जो होते हैं, बेस के आधार पर ही अपना ट्विस्टेड फंक्शन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स, ट्विस्टेड फंक्शन हम इस प्रकार निकालेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे निकालेंगे ट्विस्टेड फंक्शन। जो फ्रेंड्स, जो आयलर्स मेथड है ना, ये मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में क्या होता है। e टू द पावर फाई एन डिवाइड बाई एन इक्वल टू 1 रिमाइंडर। तो आयलर्स, जब हम रिमाइंडर निकालेंगे आयलर्स मेथड द्वारा, तो हमें फाई एन यानी ट्विस्टेड फंक्शन ऑफ एन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पहले हम ट्विस्टेड फंक्शन निकालना सीख रहे हैं। तो पहले एग्जाम्पल देता हूँ मैं ट्विस्टेड फंक्शन निकालने के लिए फ्रेंड्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, ठीक है ना, 100 का हमें ट्विस्टेड फंक्शन निकालना है। मींस 500 की वैल्यू निकालनी है। 500 इक्वल टू क्या? तो 100 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 100 को लिख सकते हैं हम 25 इंटू 4। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 इंटू 4 को 2 की पावर 2। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 100 का। तो 500 जो निकल के आएगा इक्वल होगा, नेचुरल नंबर क्या है 100 इंटू 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ बेस ए या फर्स्ट बेस। तो फर्स्ट बेस क्या है 5, तो 1/5 इंटू 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड बेस। सेकंड बेस क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 या बी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 100 इंटू ये हो जाएगा 4/5 इंटू ये हो जाएगा 1/2। तो 2 से चलो 5 2 10, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 4 10 या 40। तो ट्विस्टेड फंक्शन 100 का क्या निकले? 100 का निकले आया 40। तो इस प्रकार निकालते हैं ट्विस्टेड फंक्शन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आया ना समझ में ये? चलो सेकंड एग्जांपल से और समझते हैं अच्छे से। देखो, सेकंड एग्जांपल है 72, ठीक है। 72 का हमें ट्विस्टेड फंक्शन निकालना है। मीन्स हमें 572 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है ना। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, किसका? 72 का, ठीक है। तो अब 572 निकालेंगे, इक्वल होगा वो, देखो नेचुरल नंबर क्या 72 है इंटू 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट बेस
क्या है 3 1/3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड बेस 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड बेस क्या है 2 1/2 सॉल्व करेंगे 72 इंटू ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ये 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 2 या 6 1 बचा 3 4 या 12 तो क्या बचा 24। तो 72 का जो ट्विस्टन फंक्शन है 24 निकल के आया। तो इस प्रकार हम ट्विस्टन फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ प्राइम नंबर्स लेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स का आप देखेंगे कैसे ट्विस्टन फंक्शन निकालते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स भी तो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, इसलिए प्राइम नंबर्स का देखते हैं। वो एक स्पेसिफिक केस होता है प्राइम नंबर्स वाला। तो देखो एक प्राइम नंबर लेता हूं मैं, चलो थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है, ये प्राइम नंबर से। ठीक है, मैं लिया चलो 7 लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 7। तो 7 का प्राइम एडिशन करेंगे तो क्या होगा 7 की पावर बनी हो जाएगा ये। तो 5 7 क्या आएगा। ठीक है ना, ये प्राइम एडिशन हो गया 7 का। तो 5 7 क्या आएगा, नंबर क्या हमारा 7 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ बेस। ठीक है ना, बेस क्या आया, एक ही बेस है यहाँ पे, फर्स्ट बेस है तो 1 माइनस 1/7। ठीक है, सॉल्व करेंगे 7 इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो 7 में जाए 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेंगे 6/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6। ठीक है, तो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्राइम नंबर का 4। ठीक है, वो लेते हैं, चलो 19 लेते हैं। ठीक है, तो 19 है, 19 का प्राइम एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 19 पावर 1। अब निकालेंगे 519। ठीक है फ्रेंड्स, तो 519 इक्वल होगा, देखो 19 नंबर क्या है 19 इंटू 1 माइनस रेसिप्रोकल बेस है, बेस ए है, यहाँ फर्स्ट बेस है, ए की बेस है तो 1/90। ठीक है फ्रेंड्स, तो 90 बन जाए 19 और 1 घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा 18/19 हो जाएगा। तो 19 से 19 कैंसिल इक्वल टू क्या बचा 18। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है उसका ट्विस्टन फंक्शन उससे जस्ट एक कम आ रहा है। देखो यहाँ पर 7 है, 7 का जो ट्विस्टन फंक्शन है उससे जस्ट एक कम 6 आया। यहाँ हमने सेकंड एग्जांपल लिया, उसमें 19 का जो ट्विस्टन फंक्शन है वो 18 आया। मींस मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर है उससे जस्ट एक ही कम उसका ट्विस्टन फंक्शन निकल के आ रहा है। तो ये कंक्लूजन करता है कि फ्रेंड्स अभी बताता हूं मैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स यदि कोई प्राइम नंबर p है, यदि कोई प्राइम नंबर p है, ठीक है ना, तो उसका जो इस प्राइम नंबर p का जो ट्विस्टन फंक्शन होगा ना, यानी कि 5p होगा, वो हम डायरेक्ट टिक कर नंबर जो है प्राइम नंबर से जस्ट एक कम कर देंगे, p-1 होता है। ठीक है ना, तो ट्विस्टन फंक्शन होता है प्राइम नंबर का वो p-1 होता है। तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमने ट्विस्टन फंक्शन निकालने सीख लिए। अब हम जानेंगे कि ट्विस्टन फंक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है, क्या होता है मीन्स। ये तो हमने मैथमेटिकली सीख लिया, निकालना ट्विस्टन फंक्शन, रियल में मीनिंग क्या है इसका, क्या फील है इसका, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स कॉपी कर लो यहाँ तक। तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे वो। तो मैंने लिया एक नंबर 12 लिया। ठीक है, तो 12 का प्राइम एडिशन करो, ट्विस्टन फंक्शन निकालने। ठीक है ना, 5 12 निकालने जा रहे हैं, 5 12 इक्वल टू क्या। तो फ्रेंड्स 12 का जो प्राइम एडिशन करेंगे तो इसे लिखते हैं 4 इंटू 3। तो 4 अभी आगे भी ब्रेक हो जाएगा 2 की पावर 2 में इंटू 3। ठीक है, 3 की पावर जहां बने तो ये आगे और ब्रेक नहीं हो सकता है। तो 12 का जो प्राइम एडिशन है 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1 हो गया। तो अब यहां से हम 5 12 काउंट करेंगे। ठीक है, 5 12 क्या होगा इक्वल टू नंबर क्या हमारा 12 इंटू देखो 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट बेस क्या है 2 है, फर्स्ट बेस 2 है इंटू 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड बेस या b। ठीक है, b की जगह क्या आया 3। तो क्या हो जाएगा ये कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और 3 4 जा 12
ठीक है, 4 बन जा 4, तो 4 आ गया इसका ट्विस्टेड फंक्शन 12 का। ठीक है, 12 का जो ट्विस्टेड फंक्शन है 4 निकल के आया है। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो हमने मैथमेटिक निकाल लिया। अब देखो हम 1 से 12 तक के सभी नेचुरल नंबर लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर है जिसका ट्विस्टेड फंक्शन 4 निकल गया 12 का, तो 12 के साथ में 1 से 12 तक ऐसे कितने प्राइम नंबर, ऐसे कितने नंबर है जो 12 के साथ में को प्राइम है। ठीक है फ्रेंड, तो को प्राइम नंबर जानते हैं ना, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर बेसिकली को प्राइम नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है ना, इनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इनका 1 होता है। ठीक है ना, इस बात को लिख लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है को प्राइम नंबर्स का वो 1 होता है। तो 1 बाई 1 हम चेक करेंगे कि 1 से 12 तक के 1 से 12 तक में ऐसे कितने नंबर है जो 12 के साथ में को प्राइम है। तो देखो 1 है, 1 12 के साथ में को प्राइम है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, दोनों का 1 है, तो ये को प्राइम है। 1 जो है 12 के साथ में को प्राइम है। 2 और 12 आपस में को प्राइम है या नहीं, तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो ये को प्राइम नहीं है। 3 और 12 को प्राइम है, नहीं है। ये 4 और 12 को प्राइम है, नहीं है। 5 और 12 ये को प्राइम है। 5 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 हुआ। इनमें से कुछ कॉमन नहीं लिया जाता है 1 के अलावा, तो 1 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मीन्स ये जो है क्या है, आपस में को प्राइम है। 6 और 12 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। 7 और 12 को प्राइम है। 8 और 12 को प्राइम नहीं है। 9 और 12 नहीं है। 10 और 12 नहीं है। 11 और 12 है ये। ठीक है ना, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनी है। 12 और 12 ये आपस में को प्राइम नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे कितने को प्राइम है 12 के साथ में। तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स ऐसे मिले हमें जो 12 के साथ में को प्राइम है। कितने नंबर्स मिले ऐसे, 4। तो फ्रेंड्स देखो, जो 4 आया ना हमारे निकल के, जो को प्राइम है 12 के साथ में, ऐसे नंबर्स कितने आए 4, तो ये 4 ही होता है ट्विस्टेड फंक्शन ऑफ 12। देखो चेक कर सकते हो आप। ठीक है ना, हमने मैथमेटिक्स निकाला था तो 4 आया था। तो यहां से यही कौन निकलता है कि कितने नंबर्स ऐसे होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो दिए गए नंबर्स के साथ में को प्राइम होते हैं। फ्रेंड्स, तो समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आइल्स मेथड ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना, अब हम ट्विस्टेड फंक्शन निकालना सीख गए, तो आइल्स मेथड ऑफ रिमाइंडर है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। तो फ्रेंड्स लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 13 की पावर 8 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू क्या। ठीक है, यानी कि 13 की पावर 8 है, जब इसको डिवाइड करते हैं 15 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम आयरस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहले हम चेक करेंगे, जहां पर ए और एन क्या होते थे, आपस में को प्राइम होते थे, तो यहाँ पर चेक करेंगे 13 और 15 आपस में को प्राइम है को प्राइम। तो देखो एक कंडीशन वेरीफाई हो गई। दूसरा, ये दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए ए और एन, तो ये भी दोनों आपस में मतलब दोनों नेचुरल नंबर है, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी वेरीफाई हो गई। तो अब हमें ट्विस्टेड फंक्शन और निकालना है, किसका, डिवाइजर एन का। ठीक है, तो हम यहाँ पर 515 निकालना है, 515। ठीक है, तो देखो 15 का हम प्राइम एडिशन करेंगे, तो 15 को क्या ले सकते हैं हम, 3 इंटू 5 ले सकते हैं। ठीक है ना, ये इससे आगे ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो इसका जो प्राइम ट्विस्टेड फंक्शन है वो निकल के आएगा 15 इंटू 1 माइनस रेस रूट ऑफ फर्स्ट बेस क्या है 3 है। ठीक है ना, इनकी पावर तो बने ना, तो बेस फर्स्ट हो गया इंटू 1 माइनस रेस रूट ऑफ सेकंड बेस क्या है 5। ठीक है, तो कैलकुलेट करो यहां से 15 इंटू ये हो गया 2/3 और ये हो गया
4/5। तो 5 3 था 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 4 2 जा 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 का जो ट्विस्टेड फंक्शन है वो 8 निकल के आया। तो देखो 13 की पावर 8 इक्वल टू 15। तो देखो दोनों आपस में को प्राइम है और दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, और देखो डिवाइजर 15 है, इसका ट्विस्टेड फंक्शन ही ऊपर 8 लिखा हुआ है। मींस जो आयरस मेथड ऑफ रिमाइंडर है कि जो थ्योरम है वो कंप्लीटली वेरीफाई हो पा रही है यहाँ, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स समझ में आया ये क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगा ना पढ़ के आपको। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो यहीं से थोड़ी चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो इसे लिखते हैं 32, ठीक है ना। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब बताना है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर इक्वल टू क्या, ठीक है ना। जब 30 की पावर 32 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखो अभी हमने निकाला है 515, ठीक है ना। अभी 515 निकाला तो था, क्या आया था वो 8 लेकर के आया था, ठीक है ना, 8 आया था। तो अब देखो 13 की पावर, अब जो है पावर तो यहाँ 8 नहीं है, अगर 8 होती पावर तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या होता, बाय यूलर्स थ्योरम 1 हो जाता। बट पावर 32 है, तो इसको पावर 8 में मतलब ट्विस्टेड फंक्शन की जो ट्विस्टेड फंक्शन जो निकल के आया है उसमें ब्रेक करेंगे पावर्स को, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं, देखो 30 की पावर 38, 32 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 13 की पावर 8 की होल पावर 4 डिवाइड बाई 15। ठीक है फ्रेंड्स, लिख सकते हैं। देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो होल पावर होती है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है उनका। तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो ये से ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से देखो, जब 13 की पावर 8 है और इसको 15 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा रिमाइंडर, बाय यूलर्स थ्योरम 1 आएगा ना। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अब 1 की पावर क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और 1 की पावर 4 क्या होता है 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक है ना। तो देखो इस ये जो जब 13 पावर 32 को 15 से डिवाइड किया जाता है तो भी रिमाइंडर बनाता है, और 13 की पावर 8 को जब 15 से डिवाइड किया गया था तो भी 1 रिमाइंडर आया था, ठीक है ना। और देखो यहाँ से इसे दूसरी तरीका सॉल्व कर सकते हैं। देखो सेकंड मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 13 की पावर 8 है, इसको मैं 4 टाइम्स लिख सकता हूँ, 13 की पावर 8 इंटू 13 की पावर 8 इंटू 13 की पावर 8, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है 15 से। तो देखो 13 की पावर 8 को मैं जब 15 से डिवाइड करूंगा तो बाय यूलर्स थ्योरम यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1। जब 13 की पावर 8 को यहाँ 15 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर 1, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 15 से तो 1, और इसको डिवाइड करूंगा तो 1। तो देखो 1 1 आया रिमाइंडर, और इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा सब में। तो देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार 4 टाइम्स है, तो ये 1 की पावर 4 ही हो जाएगा। और इसको जब 1 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो ये आ गया ना, आ गया वही रिमाइंडर। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट कर दिया था थोड़ा, ठीक है ना। तो इसका भी क्या आया रिमाइंडर बनाया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलो कोई नहीं, सेकंड और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। रफ करते हैं इसे, कॉपी कर लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो इसमें थोड़ी और चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं। देखो यहाँ 32 है, इसको हम 34 कर लेते हैं, ठीक है। अब बताना रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। अब फाइंड आउट करना है कि जब 13 पावर 34 को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो अभी निकाला है हमने 515 क्या होता है, निकल के आया था वो हमारा 8, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर 13 की पावर 8 होती तो और डिवाइड करते हैं 15 से तो रिमाइंडर बाय यूलर थ्योरम 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पर 34 है तो इसे ट्विस्टेड फंक्शन है ना, ट्विस्टेड फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें ब्रेक करते हैं पावर को, तो इसे ब्रेक करेंगे। तो देखो 13 की पावर 34 बाई 15, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 13 की पावर
8 ट्विशन फंक्शन, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं इसे की पावर 4 इंटू 13 की पावर 2 डिवाइड बाई 15। देखो 8 4 32 हो जाएगा, तो 13 की पावर 32 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई में पार्ट्स क्या होती हैं, यदि बेस सेम है पार्ट्स ऐड हो जाती हैं तो ये 34 ही हो जाएगा। 32 और 2 पार्ट्स यानी 34 हो जाएगा। तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसे। तो देखो बाई यूलर्स थ्योरम, देखो 13 पावर 8 है तो 8 ही तो इसका ट्विशन फंक्शन है। 15 जो डिवाइड 15 है उसका ट्विशन फंक्शन 8 है। तो यहाँ से जब 15 से डिवाइड करेंगे इसे तो यहाँ से 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। और देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 13 की पावर 2 को 169 लिख सकते हैं। 13 का जो स्क्वायर है 169 होता है, तो इसे 169 लिख सकते हैं। जब 15 को मैं 15 से 169 को डिवाइड करूंगा तो देखो कितना आएगा, ये रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से, तो 15 बन जा 15, ठीक है ना। 15 बन जा 15 और रिमाइंडर बचा 1 और 19 होगा। 15 बन जा 15 4, ठीक है ना। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा 4। तो देखो क्या आया नेक्स्ट आगे 1 की पावर 4 इंटू और यहाँ से रिमाइंडर बचा 4, तो 4 और देखो ये तो 1 हो गया, 1 के बाद 4 और 4 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो 4, तो इसका रिमाइंडर क्या आया 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, अच्छा है ना। थोड़ा उससे थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया है क्वेश्चन में। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट